हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 5 से। लैंग्वेज इसकी रहेगी इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन? तो नॉइस लेवल कितना रहता है नॉर्मल कन्वर्सेशन का? अबाउट 60 dB। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मंथ्स is a check valid from the date of issue? यानी कि जिस डेट से वो इशू होता है उसके बाद वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? तो ये रहता है 3 मंथ्स के लिए वैलिड। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एम्स एट। उसका एम क्या है गंगा एक्शन प्लान का? तो पॉल्यूशन ऑफ गंगा उसको फ्री करना, यानी कि रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑन गंगा रिवर, यानी कि बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी है करेक्ट आंसर। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट। कितना परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का एयर में? 78%। सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है एयर में नाइट्रोजन का 78%। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन। तो जो शिमला एग्रीमेंट है वो कहां पर साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था शिमला में, और शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो किस कोर्ट में साइन हुआ था? वार्निश कोर्ट में ये साइन हुआ था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट उसको कहा जाता है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो थर्मोमीटर है ये पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज होता है, पर जो टेम्परेचर की पर्टिकुलर डिग्री कैलकुलेट करने के लिए थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो प्रेशर को किस टर्म्स में मेजर किया जाता है? तो फोर्स एंड एरिया की टर्म में प्रेशर को मेजर किया जाता है। सी है इसका करेक्ट आंसर। प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि इसका यदि एसआई यूनिट पूछी जाए तो फोर्स की क्या होगी? न्यूटन, और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पास्कल, इसी को कहा जाता है पास्कल। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर? तो स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन लॉन्गर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर है। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। To conduct detailed study into disease causing organism in livestock biosafety laboratory has been set up in India at। तो कहां पर इसको सेटअप किया गया है? इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। बेंगलुरु में इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विथ अ, किससे कंसर्न करता है ये? सी पॉल्यूशन, सी पॉल्यूशन से कंसर्न है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट क्या है? स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। एस्ट्रोसैट एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर, यानी कि गांधी इरविन जो पैक्ट साइन होता है वो किस ईयर में साइन होता है? तो ये होता है 1931 में। तो बी है करेक्ट आंसर। ये कब साइन होता है? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट कोई नहीं करता है। तो गांधी जी क्या होते हैं उस टाइम पर जेल में रहते हैं, तो उनके साथ गांधी इरविन पैक्ट होता है और
इसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। एक मात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, इनको बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये कब स्थापित हुआ था? 1770 यानी कि 1770 में ये शुरू हुआ था, और पर ये क्या हुआ था 1832 में ये बंद भी हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। और उस समय शुरू हुए बहुत से बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो इनके आपको याद रखना है। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्ट हुआ था वो बंद हो गया था, पर सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1770 में। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम? स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम क्या है? गगन। गगन है स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपी शाइन इज अ, किस लैंग्वेज में इसको रखा गया है? तो ये कॉम्बिनेशन है रोमन एंड देवनागरी लेटर। इसके बारे में पिछले 2 क्वेश्चन पेपर में भी हमने डिस्कस किया है। ये 2010 में डिजाइन किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? ये उदय कुमार को के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, उदय कुमार। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। जो रुपीज साइन से 2016 में 3 क्वेश्चन बने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था किस ईयर में इसको साइन किया गया, सेकंड क्वेश्चन है किसने इसको डिजाइन किया था, और थर्ड ये पूछा गया है किस लैंग्वेज में ये है। तो ये रोमन एंड देवनागरी लेटर्स में इसको डिजाइन किया गया था। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? लक्षद्वीप एक आइलैंड माना जा सकता है। अंडमान एंड निकोबार भी आइलैंड की कैटेगरी में आता है, पर जो पुडुचेरी है ये आइलैंड नहीं है। बाकी सब यूनियन टेरिटरी भी है, तो इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। बी इसका हो सकता है, हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज लोकेटेड एट। इसरो के बारे में मैं जब भी डिस्कस करता हूं, जो वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, काफी बार इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1969 में इसका हुआ है फॉर्मेशन। और इसके जो चेयरमैन है कौन है? के शिवान इसके हैं चेयरपर्सन। तो ए है करेक्ट आंसर। इतना कुछ आपको इसरो से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर थर्ड इफ दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी? डिक्शनरी के हिसाब से यदि इनको जमाया जाए तो थर्ड पर प्लेस पर कौन आएगा? तो थर्ड पर आएगा ए, फर्स्ट पर आ जाएगा, सेकंड पर रहेगा, और थर्ड प्लेस पर रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ, तो ह्यूमन नेल्स जो है वो किस से बनते हैं? तो ये बनते हैं केराटिन से। केराटिन से इनको बनते हैं। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज, कश्मीर की ईस्टर्न बाउंड्री क्या है? एलओसी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, पीओके, या फिर लद्दाख रीजन। तो जो ईस्ट साइड में पड़ेगा, ईस्ट साइड में ये पड़ेगा जो, तो वो एक लद्दाख रीजन रहेगा इस ईस्ट साइड में। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और वेस्ट, तो ये ईस्ट साइड में ये पड़ेगा लद्दाख रीजन। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेडिसिन पैरासीटामोल इज अ, क्या है? एक पैरासीटामोल एंड एनाजेसिक एंड एंटीपायरेटिक है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन 1989 एट, तो कहां पर इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था? कराची में हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। 1989 में इन्होंने डेब्यू किया था। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which key on a window keyboard sets to full screen mode in most browsers? यानी कि जो मोस्ट ब्राउजर्स हैं उसमें फुल स्क्रीन मोड के लिए किस की का यूज किया जाता है? F11 का यूज किया जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस HIV इज, क्या कहा जाता है इसको? ELISA इसको कहा जाता है एलिशा। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज एयर पॉल्यूशन के लिए एक नंबर है, नंबर असाइन होता है, इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उस रीजन में आप आएंगे। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। जैसे कि अभी आप हाल ही में न्यूज में देखते होंगे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब चल रहा है। बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सर्व एज अ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो किसको फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्युलरिज्म मीन्स। सेक्युलरिज्म मीन्स, यदि इंडियन पॉलिटी के हिसाब से हम देखें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप, यानी कि किसी को भी किसी भी धर्म के लिए उसका अनुयायी बनना या फिर और साथ में उसकी वर्शिप करना अलाउ है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर 9/11 ट्रेजेडी द रीबिल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स इन न्यूयॉर्क इज कॉल्ड। तो इसके बाद इसको नाम दिया गया है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस नेक चांस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारत्न। महारत्न रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, यानी कि जो महारत्न कंपनी होती है वो किसको रेफर करेंगी? तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं ONGC वगैरह, जो ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये महारत्न कंपनीज में आती हैं। इसके बाद मिनी रत्न आती हैं, नवरत्न आती हैं, ये सब कंपनियां आती हैं जिसमें कि BPCL वगैरह हो गए, PGCIL हो गए, पावर ग्रिड। तो ये सब आपको मिनी रत्न और नवरत्न में आती हैं। जो महारत्न में आती हैं ये ONGC वगैरह सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ASC सेकेंड, यानी कि इससे रिलेटेड क्या है ट्रू? ये एक ASC चार्ट इज नॉट अ डेसिमल, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। तो क्या है इनमें से? करेक्ट है अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है एक। तो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ओलंपिक्स गेम्स वाज हेल्ड इन। तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए थे कंडक्ट? ये कंडक्ट कराए गए थे ग्रीस में। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। और अब जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होंगे वो कब होंगे? 2021 में होंगे। और कहां पर होंगे? जापान के टोक्यो में इनको कंडक्ट किया जाएगा, टोक्यो में। और ये कौन से नंबर के ओलंपिक गेम्स हैं? आई थिंक 32nd नंबर के ओलंपिक गेम्स हैं। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन हु बिकम द CEO ऑफ गूगल इन 2015। तो ये कौन है? सुंदर पिचाई को बनाया गया था CEO ऑफ गूगल। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियडिसिटी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उनकी पीरियडिसिटी क्या है? वो हर 4 साल में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें तो जो अभी हुए हैं 2018 में हुए थे लास्ट में, और अब कंडक्ट होंगे 2022 में। और ये कहां पर कंडक्ट होंगे? बर्मिंघम में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और ये 2018 के जो हुए थे वो हुए थे कहां पर? गोल्ड कोस्ट में ये हुए थे।
गोल्ड कोस्ट में हुए थे 2018 के। 2022 के कहां पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। ये कहां पर शेड्यूल किया गया है? इंडिया में होना है नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप को। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट ऑन 24 नवंबर 2015 एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेशनल स्पेस प्रोग्राम। किसने इसको किया है लॉन्च? जापान ने इसको लॉन्च किया है। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर सिक्किम। तो पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में आते हैं और जो सिक्किम है ये एक स्टेट में आता है। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट? तो ब्लीचिंग एजेंट क्या नहीं है? तो इनमें से ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस एट चोरा चोरी इंसिडेंट? तो ये इंसिडेंट कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको ही कहा जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसको कहा जाता है। और ये कब हुआ है? 1921-22 में। और इसमें डिमांड किस चीज की गई थी? 3 डिमांड्स रखी गई थी। जो पंजाब में गलत हुआ था, डायर्स जो हैं उनको जलियांवाला बाग हुआ था, तो डायर को पनिशमेंट के लिए बोला गया था। 3 डिमांड्स रखी गई थी और उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिमांड क्या है? स्वराज। स्वराज की मांग इसमें की गई थी। और इसके बाद गांधी जी ने क्या करा था? केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला जो हत्याकांड मास्करे हुआ था उसका ये विरोध कर रहे थे। साथ ही में चोरा चोरी कांड हुआ था। ये चोरा चोरी एक प्लेस है, ये कहां पर है? यूपी में प्लेस है, गोरखपुर के आसपास ये प्लेस है। और इसके सिग्निफिकेंस क्या थे? फर्स्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट था और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर थी। तो ये आपको याद रखना है। जो इंसिडेंट था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।